नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। खबर यूपी के महाराजगंज जिले से है, जहां पर निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात और उसकी मां की मौत हो गई। यह मामला तब सामने आया जब प्रसूता और उसके जुड़वा बच्चों की डिलीवरी के दौरान केवल नर्स मौजूद थी और कोई अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। मिली जानकारी के अनुसार आरती देवी पत्नी सुरेंद्र भारती, जिनका शादी बरोहिया में हुआ, पहले डिलीवरी होने के नाते आरती अपने मायके रुदैली आई थी। लेबर पेन जब हुआ तो एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में रात 8 बजे लाया गया था, जहां महिला के पेट में जुड़वा बच्चे थे। डिलीवरी के दौरान एक शिशु होने के बाद महिला को झटका आया और महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसव के दौरान महिला डॉक्टर बाहर घूम रही थी और बेटी की जान चली गई। अगर समय से डॉक्टर इलाज दिया होता तो बेटी सहित 2 बच्चे सही सलामत बच जाते। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने गर्भवती के इलाज में लापरवाही बरती है। इसके चलते गर्भवती और उसके गर्भाशय शिशु की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और निचलौल सीएचसी अधीक्षक डीएन सिंह को जमकर फटकार लगाई। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट जिला ब्यूरो चीफ कमलेश प्रजापति के साथ महाराजगंज से। हमारा नाम अनिल भारती। कहाँ घर है? रुद्र। यहाँ डिलीवरी हुआ, कौन थी आपकी? मेरी ये चाची है। चाची, क्या हुआ है पूरा बताइए। चाची के लड़की की थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब डिलीवरी था। वो बता रहे हैं जो हुए बच्चे थे, ये बोल रहे थे इधर हो जाएगा निचलौल हॉस्पिटल में। लेकर आने के बाद एक बच्चा हुआ, उसके बाद लड़की एक्सपायर कर गई। लड़की कौन एक्सपायर हुई? जिसका लड़की उसकी मम्मी है। मम्मी एक्सपायर हो गई है? जिसका डिलीवरी था वो एक्सपायर हो गई। कोई एक्सपायर कर गया। बच्चा एक बोल रहे हैं सब सही है, लेकिन फिर भी मैं देखा नहीं हूँ। लेकिन उसके मम्मी को देखे कि एक्सपायर कर गई। कब आए यहाँ पर आप? अब हम आ चुके हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ कब आए हैं? 8, 8:30 8:30 बजे इस समय आया था। इस समय आए। उनका घर कहाँ है जो एक्सपायर हुई यहाँ? रुद्रौली। अच्छा, उसका घर तो वहाँ हो गया। शादी मतलब हुआ है शादी बरोहिया शादी हुआ है। शादी बरोहिया हो गया, नैहर मतलब। उनके पति का क्या नाम है? अब नाम तो नहीं बता पाएंगे। सुबह जो कांड हुआ उस मरीज को जो है, आप लोग क्या कंडीशन थी उसकी बताइए। जब वो ट्विंस बच्चा था, ठीक है, और बीपी वगैरह जो है उसका कौन देखा था? कौन डॉक्टर? अमरनाथ जैसा। कहाँ है वो? हमने कहा था उनको बुला लीजिए, क्यों नहीं? इस समय उनकी मम्मी का कुछ दिक्कत था। देखिए, मम्मी और मम्मा का किसी का कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि सब लोग गोरखपुर रहते हैं, एक दिन कोई ड्यूटी करता है, फिर 5 दिन गायब हो जाता है। आज ये कर रहे हैं, फिर ये 5वें दिन ये अस्पताल में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जुड़वा बच्चे को जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको रिफर कर देना चाहिए। सही में गलती जो यहाँ हुई कि जो जुड़वा बच्चे वाली मरीज आई थी उसको यहाँ से रिफर कर देना चाहिए। सर एक जुड़वा बच्चे का, क्योंकि जुड़वा बच्चा देखो ऐसा नहीं कह रहे हैं 100% रिफर ही कर देना चाहिए, लेकिन मोस्टली अटेंडेंट को उस BST पे उससे एक कंसर्ट लिखवाना चाहिए हाई रिस्क का, कि भाई देखो ये जुड़वा बच्चा है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और जुड़वा बच्चे के दौरान एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कितना खून निकलता है महिला से, बताइए? आधा लीटर कम से कम। अगर नॉर्मल है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल हो रहा है तो आधा लीटर खून निकलता है, ठीक है। अगर ऑपरेशन होता है और मरीज ब्लीड नहीं कर रही है तब 1 लीटर खून निकलता है। और जुड़वा बच्चा में 2 प्लेसेंटा निकलते हैं, 2 बच्चा निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसका हर तरीके से खतरा है। इसीलिए अगर जब तक बहुत ट्रेंड स्टाफ ना रहे, गायकोलॉजिस्ट ना हो या जनरल सर्जन ना हो, बढ़िया स्टाफ आपके पास ना हो, लेवल हो, तो जनरली उसको रिफर कर देना ठीक रहता है। कांटेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा फैला रहता है। हाँ, समझ गए। तो किसी जिंदगी के साथ भैया खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोई हम भगवान नहीं है, तोप नहीं है, इतना ही मरीज कहेगा ना कि आपने मेरे मरीज को रिफर कर दिया। मारने से अच्छा आज जो महिला नहीं रही, अगर मान लो रिफर हो गई होती और शायद वहां बच जाती
तो उसके घर वाले यही तो ज्यादा तुम्हारे ऊपर ब्लेम में लगाते कि यहाँ हम गए, यहाँ से रिफर कर दिया। अरे हम नहीं थे उस काबिल, हमने रिफर कर दिया। जी जी। तो रिफर करना, जैसे अभी कहे हम लोग रिफर नहीं करते, नो, रिफर करने लायक रहेगा जरूर करेंगे, नहीं रिफर। अब जैसे यह पीडियाट्रिशियन है, अब कोई बच्चा ऐसा है मान लो बहुत सीरियस रहेगा, नहीं कंट्रोल लायक रहेगा इनके, तो इनको रिफर करना चाहिए। रिफर करना अच्छी चीज है, कम से कम उसके साथ हम खेल तो नहीं रहे हैं। ये है मान लो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन का केस आ रहा है, आंख फट गई है, वैसे कंडीशन में मरीज आ रहा है, बहुत साइन नहीं सुनाई दे रही, सब ऑब्स्ट्रक्शन है दुनिया भर का, ऐसी कंडीशन में जो है उन्होंने मरीज को रिफर कर दिया तो जान बचा दी। हो सकता है इससे बढ़िया सेटअप में चला गया मरीज और जान बच गई। तो रिफर ये नहीं कि रिफर करना पाप हो गया, बस उसको उसकी काउंसलिंग सही होनी चाहिए कि भाई ये सुविधा यहाँ नहीं है, ये खतरा वाला चीज है। और अगर वो नहीं जा रहा है तो आप एक उस पर लिखवाइए, हाई रिस्क कंसेंट जो होता है उसको लिखवाइए। रेफर में जाते हैं, हाँ। बीआरडी मरते हैं, जिला मरते हैं, बीआरडी में 10-15 डेड बॉडी होता है, 10-15 डेड एडिट होता है, और कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर जो है ये कोई मर जाए, दुनिया भर के लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो सुनो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि लिखवा। लिखने से क्या होता है, 50 लिखते फिर वही होता है। नहीं लिखा जाता है फिर मर जाते हैं। बात तो हर जगह जाते हैं, एम्स में लोग मरते हैं, हर जगह मरते हैं, हॉस्पिटल में ही तो मौत होती है। आदमी कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाता है, लेकिन अरे तुम दूसरी तरफ चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो आप रिफर करने की बात कीजिए, उसको समझाइए, यही तो मैंने कहा। उसमें जो टाइम नहीं मार रहा है, उस मरीज में जो है टाइम नहीं दिया रेफर कराया, तो एम्बुलेंस में जो है मान लीजिए फुल डायरेक्शन में आया है, उसमें कंडीशन कैसे रेफर सकती है? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें तो कैसे आपसे पता है बच्चा ठीक हो? अरे धीरे बोलो ना, ठीक है। ऐसी कंडीशन है कि वो रिफर नहीं करने लायक, उतना टाइम नहीं है, तो हम उसको जरूर